हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने चैनल कमलापति क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरे पिछले वीडियोस भी आप सभी ने देखे हुए हैं। मैं बीएड सेकेंड ईयर के 4th पेपर तक के नोट्स आपको दे रही हूँ। देखिए, 4th पेपर ही सिर्फ होते हैं हमारे रिटन में, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 पेपर ही हमारे बीएड सेकेंड ईयर में होते हैं। बाकी जो 5th और 6th पेपर है वो हमारा प्रोजेक्ट वाला है, प्रैक्टिकल वाला है, ठीक है। वो हमारा रिटन में 80 मार्क्स का नहीं होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगी कि जिन लोगों को ये मतलब डाउट है कि हमारे पेपर कितने होंगे, ठीक है। तो 4 ही पेपर होंगे हमारे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ, दैट्स इट। पेपर 5th और पेपर 6th हमारा रिटन में नहीं होगा, ठीक है। हमारे 80 मार्क्स के जो पेपर होंगे वो यही 4 पेपर होंगे जो मैं नोट्स आपको दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका सोल्यूशन लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पेपर 3rd के इस सीरीज़ 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर, जो कि सेक्शन बी में आए हुए क्वेश्चन हैं, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 4th को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और एक एक हेडिंग इम्पॉर्टेंट है, उसे मिस मत कीजिए, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हैं इनसे बार बार क्वेश्चंस आते भी हैं, हर तरीके से घुमा के आते हैं, शॉर्ट नोट में भी आते हैं और लॉन्ग में भी आते हैं, ठीक है। तो हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन आया था 2020 में, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन एजुकेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अब केंद्रीय सरकार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, यह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों को परामर्श एवं वित्तीय सहायता यानी फाइनेंस हेल्प, ठीक है, प्रदान करती है तथा उनका पथ प्रदर्शन एवं नेतृत्व भी करती है। केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रही है उनका संक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। देखिए, एक एक हेडिंग पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के विभाग, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, के अंतर्गत केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की। एक बार फिर से देख लीजिए, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के विभाग के अंतर्गत केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2nd नंबर पे है पर्यावरण शिक्षा। केंद्र सरकार ने विद्यालय शिक्षा को पर्यावरणीय आधार प्रदान करने के लिए सन 1988 से 89 में एक योजना बनाई, जिसमें स्थानीय पर्यावरण तथा शिक्षा कार्यक्रमों के बीच संश्लेषण किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार ने, क्रियान्वित यानी कि प्रोसेसिंग में लाने के लिए, ठीक है, भारत सरकार ने राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को 100% यानी 100% आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की, ठीक है। काफ़ी इजी वर्ड्स में लिखा है मैंने पॉइंट्स को, तो ये आपको इजीली समझ में आ सकता है, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर पे है केंद्रीय विद्यालय। द्वितीय वेतन आयोग, 2nd पे कमीशन की सिफारिश पर भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को क्रियान्वित किया। 2nd पॉइंट, कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है तथा 9वीं, 10वीं और 11वीं कक्षाओं की फीस का निर्धारण अभिभावकों की वेतन के अनुसार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नामक स्वायत्त संस्था यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कि सेल्फ फाइनेंस वाले इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू होता है। 4th नंबर पे आता है पॉइंट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जुलाई 1952 में स्थापना की, ठीक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जुलाई 1952 में स्थापना की, ठीक है।
सेकंड पॉइंट, अब तक परिषद अखिल भारतीय में 1389 इस बोर्ड से संबंध है। ठीक है, इनमें से एक विद्यालय तेहरान में स्थित है। इसका संचालन सेंट्रल टिबेटन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नामक स्वायत्त संस्था द्वारा किया जाता है। जो ये सेंट्रल टिबेटन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और इसके थ्रू इसका संचालन होता है। ठीक है, जो कि तेहरान में है। अब 5th नंबर पे आते हैं, नवोदय विद्यालय की बात करते हैं। ठीक, तो इसके जो नवोदय विद्यालय है, इसके जो मेन एम्स है वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। ये शॉर्ट नोट में भी कभी कभी आ जाता है कि नवोदय विद्यालय के एम्स बताइए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रतिभावान बच्चों की पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना उनके सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिकतम तकनीकी सुविधाओं सहित श्रेष्ठ स्तर की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना। इस पॉइंट का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा है, ठीक है, उसकी पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर भी जो सर्वांगीण विकास, यानी उसे ऑलराउंडर बना देना। ठीक है, उसका ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि वो ऑलराउंडर हो जाए। ठीक है, तो ऐसा जो डेवलपमेंट है वो कराने के लिए हमें जो आधुनिकतम, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में चल रही टेक्निकीज़ हैं उनकी हेल्प लेते हुए, ठीक है, उन्हें ऊपर से ऊपर पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है सेकंड पॉइंट, त्रिभाषाई फॉर्मूले के अनुसार 3 भाषाओं में उचित योग्यता। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम किसी भी स्टूडेंट को हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इन तीनों लैंग्वेजेस की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। अगर संस्कृत नहीं तो जो भी उसकी स्टैटिक लैंग्वेज है वो उसको आनी चाहिए उसमें, बल्कि उसको निपुण होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट होना चाहिए। निपुण का मतलब जो इंग्लिश मीडियम से वो लोग समझ सकते हैं कि परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर है इसका थर्ड पॉइंट कि अनुभव और सुविधाओं के आधार पर शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना। ये तीनों जो है नवोदय विद्यालय के मेन एम्स हैं, मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय में दाखिला 6ठी कक्षा से होता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स थे नवोदय विद्यालय के बारे में जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट थे। 6th पॉइंट की बात करते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इस परिषद ने अपने प्रमुख अभिकरण यानी एजेंसीज, ठीक है, स्थापित करके माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ये अभिकरण राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज, जो कि उसे कहते हैं रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। ये अभिकरण राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज हैं। दैट्स इट, ये इतना सा पॉइंट है। वो बीच में मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश इसलिए डाल दिया है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं बीएड में उन्हें प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नेशनल ओपन स्कूल। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, सन 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE दिल्ली द्वारा देश में अपनी तरह का पहला खुला विद्यालय दिल्ली में खोला गया। ये एक ओपन स्कूल था, ठीक है, जो कि सबसे पहले खोला गया था हमारे भारत में, वो भी दिल्ली में। ठीक है, या दिल्ली में कह सकते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने नवंबर 1779 में एक परियोजना रपट के आधार पर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक स्वायत्त शासी निकाय तथा पंजीकृत समिति के रूप में राष्ट्रीय खुले विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया और मुक्त विद्यालय को इसमें मिला लिया। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय में देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में 27,10,000 से अधिक छात्रों का नामांकन हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा ओपन स्कूल के बारे में। 8th नंबर आ जाता है शैक्षिक टेक्नोलॉजी कार्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986,
के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सन 1987 में शैक्षिक टेक्नोलॉजी योजना में संशोधन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एनसीईआरटी ने एक समिति का गठन करके उसके संरक्षण में बाहर के निर्माताओं को भी नव शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम बनाने का कार्य सौंपा गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार। सन 1987 से 88 में केंद्र द्वारा प्रायोजित विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा में सुधार की एक योजना शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना का लक्ष्य यह है कि 8वीं योजना के अंत तक देश के सभी उच्च प्राथमिक, सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, 10th नंबर आ जाता है हमारा, विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा। शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सन 1984 से 85 में 248 चुने हुए माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर ज्ञान और अध्ययन पर एक मार्गदर्शी परियोजना प्रारंभ की गई। ठीक है, 11th नंबर है केंद्र शासित प्रदेश। भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेशों की शिक्षा के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है, यानी पूरी तरह से जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र ही वहाँ प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की व्यवस्था करता है। 3rd पॉइंट इसमें, माध्यमिक शिक्षा की उन्नति एवं सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, जो कि मुख्य निम्नवत है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो निम्नवत है। कौन कौन से? नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, दी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये 3 है मेन। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेकर के ज़रूर आऊँगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एग्ज़ाम 2020 में आया था और उसका मैं सॉल्यूशन आपके सामने लेकर के आई हूँ। राज्य शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण यानी कि SCERT। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था छोटा सा NCERT के बारे में, पर इसमें पूछा जा रहा है SCERT के बारे में। तथा जिला स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि SCERT एंड डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग DEIT, जिसे अभी हमने हिंदी में ऊपर डाइट पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसका भी आंसर स्टार्ट करते हैं। अपना हेडिंग डालने का सेम मेथड, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यानी कि हम सबसे पहले आंसर देंगे SCERT। जैसे हमसे क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है उसी तरह से हम एकदम अपना आंसर लिखेंगे। तो पहले SCERT के बारे में पूछा तो हम पहले SCERT के बारे में ही उत्तर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में जो कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर वही कार्य SCERT द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य स्तर पर नियुक्त विषय विशेषज्ञ उस पुस्तक के कुछ पाठ अपनी आवश्यकता अनुसार बदलकर अपने प्रदेश के लिए नई पाठ्य पुस्तक बनाकर प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NCERT का प्रमुख घटक है, उसी प्रकार राज्य शिक्षा संस्थान। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉइंट, राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्य करता है। देखिए, कहने का ऊपर वाला जो पॉइंट था कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NCERT का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो उसी तरह से राज्य के लिए SCERT है। ठीक है, यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए NCERT जैसे, वैसे ही एक राज्य और एक स्टेट के लिए राज्य शिक्षा संस्थान है, यानी कि ये SCERT। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है,
राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्य करता है। यहाँ राज्य के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी अपने राज्य की आवश्यकता अनुसार नए विभाग खोलकर उनके विशेषज्ञ नियुक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के शिक्षकों को नवीन अनुसंधानों तथा शिक्षण विधियों से परिचित कराने के लिए विभिन्न जनपदों से शिक्षकों को बुलाकर प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, इन अध्यापकों को विषय से संबंधित सामग्री निर्माण का अभ्यास भी कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रस्तावित अनेक विषय जैसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा, राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या शिक्षा, कार्यानुभव, शिक्षण में सहायक साधन आदि के नवीनीकरण के लिए ग्रीष्मावकाश जो समर वेकेशन होते हैं वो में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार की योजना के अनुसार इस प्रकार के ग्रीष्मावकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम तब तक चलाए जाते रहेंगे जब तक कि सभी अध्यापक प्रशिक्षित नहीं हो जाते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा अनुसंधान किए गए शैक्षिक महत्व के विचार तथा कार्य को देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य यह संस्थान ही संपादित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीईआरटी मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर के विद्यालय तथा शिक्षकों के लिए ही कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाता है एससीईआरटी का आंसर। अब दूसरा जो क्वेश्चन में पूछा गया था डाइट के बारे में, हम वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जिला स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डाइट जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा के विकास तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु सन 1988 में जिला स्तरीय या मंडलीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। ठीक है, इसका संकल्पना 1986 की नई शिक्षा नीति तथा क्रियान्वयन के कार्यक्रम एनपीई और पीओए में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, डाइट के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों और औपचारिकेतर तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं को उनके शैक्षिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनिक बनाने तथा शिक्षकों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान एवं व्यवसाय के प्रति निष्ठा का भाव उत्पन्न करने में डाइट का मुख्य योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट है, डाइट का संबंध राज्य स्तर पर एससीईआरटी तथा प्रौढ़ शिक्षा निर्देशालय से है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी तथा नीपा जैसे संस्थान अपने शैक्षणिक अनुसंधान तथा विचारों से इसे लाभान्वित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षा 1 से 8 तक सेवा पूर्व यानी प्री सर्विस तथा सेवारत यानी इन सर्विस अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों से परिचित कराने का कार्य डाइट की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डाइट की योजना तथा प्रबंध शाखा यानी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ब्रांच प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षा निरीक्षकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही शैक्षिक योजना तथा प्रशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अनुसंधान कार्य में भी प्रवृत्त होगी। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन यानी क्यूरिकुलम और इवेल्युएशन। ठीक है, शाखा क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि में सुधार या परिवर्तन का प्रयास करेगी। डाइट सेवारत तथा उपचारात्मक सेवा पूर्व अध्यापकों के प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने मार्गदर्शन निर्देश यानी गाइडलाइंस तैयार करेगा। अध्यापकों को विभिन्न विषयों में उपलब्धि प्रशिक्षण, निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक शिक्षण के लिए प्रश्न निर्माण एवं अभ्यास करने का प्रशिक्षण भी डाइट ही देगा। यह संस्थान औपचारिकेतर तथा प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं को भी पाठ्यक्रम निर्माण तथा मूल्यांकन प्रविधि के निर्धारण में सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ से फिनिश हुआ हमारे डाइट का भी आंसर, यानी कि 4th नंबर का जो टोटल आंसर था वो यहाँ से फिनिश होता है। तो मैंने आपको सभी दोनों ही आंसर्स में एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट
छांट के बुक से, ठीक है, और जो भी मेरे पास कंटेंट थे वहाँ से, मैं स्टडी मटेरियल थे वहाँ से मैं लेकर के आई और मैंने आपके लिए कंटेंट रेडी किया, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा, कितना परसेंट अच्छा लगा, और ये जो भी मैंने पॉइंट्स आपके लिए रखे हैं इम्पॉर्टेंट, ये आपको किस हद तक सही लगे और कितने अच्छे लगे, नोट्स पसंद आए या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या आपको और भी कोई क्यूरी है इसके अलावा जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे करके जाएं, जिससे मैं समझ कर आपकी क्यूरी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके ला सकूँ, ठीक है। मैं मानती हूँ कि मेरे वीडियोस कभी कभार आने में लेट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, हाँ, तो हो जाता है लेट, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं, सीज़न चलता है, क्योंकि ऐसा कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी धूप ज़्यादा तो कभी बारिश, ठीक है, तो हेल्थ इश्यूज़ होते रहते हैं। सो प्लीज़ नेवर माइंड, आप इसे माइंड मत कीजिए, वीडियोस लेट ही सही लेकिन आप तक नोट्स प्रॉपर पहुंचते रहेंगे, और एग्ज़ाम होने के पहले पहले पूरे नोट्स मैं आपको दे दूँगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।